हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बात करेंगे हम लोग यूपी पुलिस में 35,000 नई भर्ती पर। आज करीब करीब 4-5 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। वैसे मैंने टेलीग्राम पर इसको डाल दिया था, वहां से जो भी जुड़े बच्चे हैं वो देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इन सब पर हम चर्चा जो है टेलीग्राम पर थोड़ी बहुत कर देते हैं जब भी कोई न्यूज़ आती है। तो आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है। बहुत बच्चों का कमेंट था जैसे ही मैंने इस पोस्ट को डाला उसके बाद में, भैया इसमें सिविल की आएगी या पीएससी या दरोगा, कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो छोटा सा कर दिया जाए। बाकी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत ख़राब होता है इसमें वीडियो बनाने में। वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो उसकी, फिर अपलोड करो, टाइम भी जाता है। बाकी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह भर्ती अभी तो नहीं आएगी मेरे भाई, क्योंकि आपको भी पता है ये सब चीज़ें आपको खुद पता होती हैं, लेकिन मन नहीं मानता है कि हो सकता है नोटिफिकेशन जारी हो जाए। लेकिन ये अभी कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ये सब जुलाई के बाद की बात है, अभी कुछ नहीं आएगा। ये पेपर वाले छापते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, और लोग कोर्स बेचते रहेंगे। अभी बहुत लोग यूट्यूब पर आएंगे, इसी कटिंग को चेप कर बताएंगे कि नोटिफिकेशन अगले महीने जारी हो रहा है और मेरा ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, मेरा ये कोर्स बिकेगा, इसमें आप सम्मिलित हो जाओ और पैसा कमा लेंगे। 6 महीने भर्ती आएगी नहीं, फिर आप भूल जाएंगे। जब नोटिफिकेशन फिर जारी होगा फिर आपसे बोलेंगे कि ये मेरा नया कोर्स आया है रिवीजन के लिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो इन सब लफड़ों में ना पढ़कर मैं आगे आपको क्या करना है वो बताऊंगा। ठीक है। नोटिफिकेशन की रही बात, तो जुलाई से पहले कोई भी संभावना नहीं है। जुलाई के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं लास्ट 2025 में कि कोई नोटिफिकेशन जारी भी होगा। और इसमें 35,000 की जगह भर्तियां, 35 तो आएंगी लगभग में, 30-35 हज़ार आएंगी, लेकिन इसमें कंबाइंड भर्ती आएगी, सिविल की कोई भी भर्ती नहीं होगी। ठीक है। पीएससी के पद होंगे और जेल वार्डन के होंगे और दरोगा भर्ती भी साथ में होगी और फायरमैन के होंगे और साथ में एसएसएफ के हुई होंगे। ये सारे पद जो है मिलाकर 30-35 हज़ार भर्ती आएगी। ठीक है। बाकी जुलाई से पहले अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाता है कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, तो सिर्फ आपको बेवकूफ़ ही बना रहा है वो। ना तो वो पढ़ाएगा सही से, ना कुछ करेगा। ठीक है। कोई भी हो, एग्जाम्पल मैं सबका दे रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, वो भी आपको देखो पैसा सबको कमाना है, यदि पढ़ाते हैं तो पैसा कमाएंगे कमाएंगे। ठीक है। आज तुम कोर्स, समझदारी तुमको दिखानी है यहाँ पर कि आज तुम कोर्स खरीद लोगे। नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा फिर एक नया कोर्स लॉन्च होगा उनका, फिर आपको लेना पड़ेगा। फिर आपका मन नहीं मानेगा कि हो सकता है इस वाले बैच से मेरा भला हो जाए, तब फिर आप पैसा खर्च करेंगे। तो ये सब ना करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आप ये न्यूज़ देख लीजिए जो आज आई है। यूपी पुलिस में 35,000 भर्ती, भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में है। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होनी संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति व भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन के प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भाई शासन से जो है जब प्रक्रिया जब शुरू करी जाएगी, जब उनको लगेगा कि हाँ अब हमारा चुनाव नज़दीक आ रहा है, और आपको भी पता है कि 2027 में जो है चुनाव होना है। ठीक है। और यह भर्ती जो होगी ये वाली, ये 2027 चुनाव से पहले कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो 60,244 हैं, ठीक है, 60,244 जो अभी हैं, इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी मई में। ठीक है, मई में इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर ट्रेनिंग ना हो, क्योंकि इतनी संख्या ही ज़्यादा है। ये सब फ्री होके कब फ्री होंगे जाके, ये समझ लो कि फरवरी मार्च में, फरवरी या मार्च कह सकते हैं, अगले साल जो है फ्री होंगे। 9-10 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद पीओपी वगैरह सब कंप्लीट होगी इनकी मार्च के तरफ। ठीक है, जनवरी में या फरवरी में हो जाएगी, लेकिन मार्च तरफ ये अपने थाने पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, होली के टाइम। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो अभी नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया, ठीक है, मिनिमम इनको समय लगेगा, कम से कम समय लगेगा तब भी 6 महीने लग जाएगा। ठीक है, और 6 महीने गुजरते गुजरते फिर क्या इतनी जल्दी ये ट्रेनिंग सेंटर खाली हो पाएंगे? नहीं खाली हो पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह भर्ती जो है ये लास्ट में ही आएगी। ठीक है, 2025 लास्ट या 26 के शुरुआत में। बाकी ये पेपर वाले ऐसे ही अभी छापते रहेंगे और आप देखते रहेंगे। अब आपको मैं बता रहा हूँ करना क्या है आपको। ठीक, भर्तियां तो मैं बता चुका हूँ कि जेल वार्डन, पीएससी ये सब आनी है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? एक तो पहले हिंदी होता है, ठीक है, दूसरा रीजनिंग होता है, ठीक है, तीसरा मैथ होता है, ठीक है, और चौथा
जीके होता है। ठीक है, जीके में कोई आपको महारथी नहीं बना सकता। जब आप खुद ही पढ़ेंगे तभी आपकी समझ में आएगी, बाकी कोई भी महारथी आपको नहीं बना सकता। जो भी कह रहा है वो बेवकूफ़ बनाएगा बस खाली, और कुछ नहीं है। हिंदी में राजपाल, कौन सी? राजपाल की एक बुक आती है मेरे भाई हिंदी की, यूनिवर्सल करके, उसको आप खरीद लीजिए, 6 मंथ अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद में फिर अब बताना मुझे कि आपकी हिंदी कैसी है। अगर राजपाल को आप 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं तो जो 37 प्रश्न आपके यूपी पुलिस में आएंगे उसमें ज़्यादा नहीं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 32 आप करके आएंगे। किसी भी हालत में 32 से कम स्कोर आपका नहीं होगा। फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग और मैथ के लिए मैं 2 ही चीज़ बताता हूं कि आपको टेक्स्ट बुक यूज करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस यूपीएसआई के पढ़े हैं बस उनको सॉल्व कर लो, आपकी मैथ जो है एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। फिर आते हैं जीके जीएस पर। जीके जीएस पर आपको बुक का ही सहारा लेना पड़ेगा। कहीं भी मुंह मार लो आप, इधर उधर भटक के आना फिर बुक पे ही। लूसेंट पढ़ लो एक बार सही से, उसके बाद में और भी बहुत किताबें हैं उनको पढ़िए। यूपी जीके के लिए यूथ की ले लीजिए, या और भी किताबें आती हैं, टेक्स्ट बुक की एक किताब यूपी जीके आती है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना आप करते रहिए और एक मॉक टेस्ट 7 दिन बाद या 15 दिन बाद अभी लगाते रहो। धीरे धीरे जब भर्ती आएगी तो थोड़ा स्पीड बढ़ा देना अपनी पढ़ाई में, और फिर मॉक टेस्ट जो है हर तीसरे दिन चौथे दिन एक मॉक टेस्ट लगाते रहना। फिर देखना अपनी तैयारी जो है एकदम चरम सीमा पर पहुंचेगी। जब आपका एग्जाम होगा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर देके आएंगे आप। ठीक है, बाकी आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है मेरे भाई आप अपने आप खुद करेंगे। ठीक है, और नोटिफिकेशन की रही बात, वो जुलाई से पहले किसी भी हालत में नहीं आएगा। कोई भी आपसे कह के अभी यूट्यूब पर चला जाएगा कि अगले महीने नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ये सब भ्रमित करने की चीज़ें होती हैं। ठीक है, पैसा कमाना होता है। ठीक है, मैं आपको सही जानकारी मेरे भाई दे रहा हूँ, ना मुझे कोई पैसा चाहिए कभी भी। ठीक है, मैं बताऊँगा सिर्फ चीज़ें वही जो आपके भले के लिए हों। किताबों का प्रयोग करो आराम से, और जो भी पढ़ना है फ्री पढ़ो। और अगर कोई कहता भी है तो उससे कहो फ्री पढ़ाओ, यूट्यूब उतना अच्छा खासा आपको दे रहा होगा। ठीक है, उसमें आप अपनी कमाई करिए। बाकी अगर कुछ भलाई करना है तो यूट्यूब पर फ्री करिए, वो हम देखेंगे आपका। और इतना सारा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा है मेरे भाई, अगर आप पढ़ना चाहो तो यूट्यूब पर ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगी जहाँ पर यूपीएससी आप क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये तो कांस्टेबल एग्जाम है, दरोगा एग्जाम है, ऐसी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर पढ़ी हैं जिनको आप पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम निकाल सकते हैं। सीजीएल वाली यार क्लासेज पढ़ी हैं मैथ की, रीजनिंग की, वो देख लो यार। ये यूपी कांस्टेबल और दरोगा क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस पढ़ी हैं। आदित्य रंजन सर की पढ़ी हैं, गगन प्रताप की पढ़ी हैं, राकेश यादव सर की पढ़ी हैं, राहुल तेवतिया सर की पढ़ी हैं। किसका मैं बताऊं मैथ में। ठीक है, रीजनिंग में बहुत सारी क्लासेस हैं यार, जिसका भी आपको अच्छा लगे पढ़ने में बस उसका पढ़ लीजिए। ठीक है, सीखने की चीज़ें हैं, सीखोगे तो फिर सीख ही जाओगे अगर कोशिश करोगे। कोई भी ऐसी चीज़ है जो नहीं सीखी जा सकती है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता था लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ सीख गया। ठीक है, वीडियो बनाता था तो बहुत हिचकिचाहट आती थी, बोलने में शर्म आती थी, एक शब्द बोलने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब क्या है, अब बोलने लगते हैं। अभी हमको कहीं पे खड़ा कर दो मैं बोल लूँगा, आराम से बोल लूँगा, चाहे बोर्ड पे खड़ा कर दो, कहीं भी खड़ा कर दो। ठीक है, अभी आप कोई नया काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको हिचकिचाहट थोड़ी बहुत होती है, बस वही है। एक तरीके से मान लीजिए कि पढ़ाई में भी है, थोड़े दिन लगेगा बुरा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सही लगने लगेगा। ठीक है, तो बाकी यही जानकारी थी आपके साथ में शेयर करनी। बाकी अपना पढ़ते रहिए, और आगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब जो है अपना फॉर्म वार्म अच्छे से भरिए। बाकी कोई भी जानकारी होगी तो मैं टेलीग्राम पर शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।